रिकॉर्ड। ठीक है। देखो, कल हमने शुरू किया था पाइथन। पाइथन की कल फर्स्ट क्लास थी। ठीक है। तो बिकॉज पहली क्लास पाइथन की तो हमने बेसिकली उसमें डिस्कस किया था कि क्यों पाइथन, क्या है पाइथन, किस लिए यूज हो रही है, कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, फीचर्स क्या क्या है पाइथन के, क्या फीचर्स बनेंगे। तो ये सारा कुछ हमने जो है देखा था। तो बिकॉज आज कुछ स्टूडेंट नए हैं तो एक बार फिर से हम जो है डिस्कस करते हैं कि पाइथन क्या है। व्हाट इज पाइथन? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पाइथन? क्या है पाइथन? बिकॉज यू हैव एनरोल्ड दिस पर्टिकुलर कोर्स, तो आपने कुछ सोचा होगा, कहीं से कुछ रिव्यू मिला होगा, कहीं से कुछ इनपुट आपके पास आया होगा। दैट्स वाई यू हैव ज्वाइंड द कोर्स। और ये कोर्स जैसे जो भी आपने मान लो डेटा एनालिटिक्स लिया है, डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस, तो डेटा एनालिटिक्स लो या डेटा साइंस लो, इन सब का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है? पाइथन से ही निकलता है। क्योंकि इफ यू नो पाइथन, इफ यू आर एक्सपर्ट इन पाइथन, तो आप क्या करोगे? यू कैन इफेक्टिवली कोड इन चीजों को, आप यू कैन इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। यू कैन इफेक्टिवली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेटा एनालिटिक्स, यू कैन इफेक्टिवली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डेटा साइंस। तो इन सब का रास्ता कहाँ से? बिकॉज इसको करने के लिए आपको क्या, देयर आर लॉट ऑफ पाइथन लाइब्रेरीज आर देयर। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अब इफ यू आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर पाइथन लाइब्रेरी स्पेसिफिकली फॉर डेटा साइंस और स्पेसिफिकली फॉर डेटा एनालिटिक्स, तो अगर आप कोई भी टूल को यूज कर रहे हो, कोई भी लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो, तो जो उसका कोर है, कॉन्सेप्ट जिससे वो बने हुए हैं, जिसका आप यूज करोगे, सो अगर आप जब तक वो नहीं समझोगे तब तक कैसे आप उसको इफेक्टिवली यूज कर लोगे? तो पाइथन इज द बेस, पाइथन इज द कोर लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज बेसिकली यूज्ड, जो यूज होगी किसके लिए? किसके लिए यूज होती है? कोई भी आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो पाइथन में। पाइथन की अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो पाइथन क्या था? पाइथन इज द जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत सारे डोमेन्स में यूज हो रही है। बहुत सारे डोमेन्स में यूज हो रही है। अगर आप आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा बूम पे कौन सी फील्ड है, क्या है जो जहां पर सबसे ज्यादा जॉब जनरेट हो रही है? बताओ। एआई हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया। ठीक है। अगर आप एआई की बात करोगे, एआई जो अभी प्रेजेंट चल रहा है कि एआई में जनरेटिव एआई हो गई, एआई से भी जनरेटिव एआई, जैन एआई हो गई, एजेंटिक एआई हो गई। जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, या फिर एआई के एजेंट क्रिएट करने हो, एआई का एजेंट क्रिएट करना हो, तो पाइथन आपको सपोर्ट देता है। पाइथन की लाइब्रेरीज है जनरेटिव एआई के लिए, या कोई थर्ड पार्टी भी कोई क्रिएट कर रही है तो वो भी इन्हीं से सपोर्ट करती हुई, पाइथन से ही सपोर्ट करती हुई लाइब्रेरीज है जनरेटिव एआई के लिए। उसके बाद में जो है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, सबके लिए क्या? पाइथन। पाइथन कॉमन है। पाइथन कॉमन है सबके लिए। अगर आप मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, आप डीप लर्निंग पढ़ रहे हो, आप जो है एआई पढ़ रहे हो, आप जो है डेटा साइंस पढ़ रहे हो, आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हो, तो जो सब में कॉमन मिलेगा आपके पास में, क्या मिलेगा? पाइथन। तो इफ यू नो, इफ यू लर्न दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो ये आपके पास में एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है, बहुत सारे रास्ते खोल देगा।
एक सिंगल लैंग्वेज, एक सिंगल लैंग्वेज लर्न की आपने, और आपको आगे जाके आपको किस डोमेन में जाना है, ऑलमोस्ट सारे डोमेन्स का रास्ता यहां से खुल जाएगा। जो आज के टाइम पे इफेक्टिवली, जो आज के टाइम पे जॉब जनरेट कर रहे हैं, हर एक का जो है वहां पर जो है खुल के आ जाएगा। तो पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, इट वर्क्स लाइक, जो भी आप कोई कोड लिखते हो, जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे, तो आप पाइथन का यूज करके कोड कर रहे हो, मशीन समझ रही है, उसका रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। ठीक है। और पाइथन के फीचर्स की बात करें, क्या क्या फीचर्स है, कल जो लोग आए थे बताओ जल्दी जल्दी। पाइथन इज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स पहला तो ये हो गया कि फ्रीली अवेलेबल है पाइथन को यूज करने के लिए, पाइथन पे काम करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना, फ्रीली अवेलेबल है। उसमें पाइथन की कम्युनिटी है, पाइथन की कम्युनिटी में कल को कोई जाके कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। नई लाइब्रेरी कोई इंट्रोड्यूस कराना चाहता है कि जो है, अगर अगर उसकी अप्रूव्ड होती है तो वहां पर हो जाएगा आपका। तो ओपन सोर्स है, ह्यूज सेट ऑफ लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरी का सपोर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत, हर एक डोमेन जो भी हमने बात करी कि एआई के लिए, एमएल के लिए, डेटा साइंस के लिए, आईओटी के लिए, गेमिंग के लिए, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, सबके लिए अलग अलग लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो आप लाइब्रेरी, जिस भी डोमेन में आप काम करना चाहते हो, जहां कहीं जाना चाहते हो आप, आगे जाके फ्यूचर आप जिस तरफ से डिसाइड करोगे, तो आपने पाइथन कोर, आपने पाइथन को सीख लिया कोडिंग, इसमें आप लाइब्रेरीज उनकी यूज करो, जिस डोमेन में जाना चाहते हो जाओ। डेटा साइंटिस्ट के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा इंजीनियर के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्लीनिंग के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो सबके लिए लाइब्रेरीज अवेलेबल है। ठीक है। डायनामिकली टाइप्ड, डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज द डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज द डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक्चुअल में देयर आर टू टाइप ऑफ, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक, स्टैटिकली टाइप, स्टैटिक टाइप और डायनामिक टाइप। तो डायनेमिक टाइप से मतलब क्या है कि पाइथन एक डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उससे क्या मतलब है कि इसको समझने के लिए, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या, जब आप कोई भी वेरिएबल स्टोर कराते हो तो वहां पर स्टैटिकली वहां पर डिफाइन कर देते हो कि ये कंटेनर क्या है, इंटीजर के लिए है। अब आप उसमें क्या वैल्यू डालोगे, नंबर ही डाल सकते हो। आपने डिसाइड कर लिया कि ये वाला जो कंटेनर मैं बना रहा हूं, वो किसके लिए बना रहा हूं, टेक्स्ट के लिए बना रहा हूं। अब वहां पर आप टेक्स्ट ही डाल सकते हो। अगर आपने यहां पर कोई दूसरी वैल्यू डालने की, यहां पर सपोज करो, यहां पर आपने टेक्स्ट के लिए डिफाइन कर दिया, ये आपने नंबर के लिए डिफाइन कर दिया, अगर आपने यहां पर ए डाला और यहां पर टू डाला तो ये एरर दे देगा। तो ये क्या है, स्टैटिक टाइप। बट पाइथन क्या है, पाइथन डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पूरी फ्रीडम देता है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप एक वेरिएबल लो, उस वेरिएबल के अंदर जो है सीधी वैल्यू डाल दो, नंबर डाल दो। आप दूसरे वेरिएबल में टेक्स्ट डाल दो, आपको कुछ वहां पर जो है डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये जो है इस टाइप के लिए है, ये वाली वैल्यू इस टाइप के लिए है। आप एक कंटेनर खरीद के ले आओ, उसमें लिक्विड भरो या सॉलिड आइटम भरो, आपकी मर्जी है। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या, आप कंटेनर खरीद के लेके आ रहे हो, आप पहले उसे बता दे रहे हो कि ये कंटेनर जो है, दिस कंटेनर इज ओनली फॉर लिक्विड, दिस कंटेनर इज ओनली फॉर सॉलिड आइटम। अब अगर लिक्विड वाले में आप सॉलिड डालोगे तो वो नहीं जाएगा, सॉलिड वाले में लिक्विड डालोगे तो वो नहीं जाएगा। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटेनर खरीद के लेके आ जाओ, जो मर्जी चाहो वो डाल दो उसमें। तो ये हमारे पास में क्या है, ये कंटेनर्स है, तो इसमें जो मर्जी चाहो वो डाल दो। So this is the concept of dynamically typed, dynamic typed programming language. Next, हाँ,
इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड सिंटेक्स पाइथन में बहुत इजी सिंटेक्स है। जहां अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक जावा या सी शार्प में आपको एक सिंपल हेलो वर्ड का सबसे पहला प्रोग्राम क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ड, तो वहां पर आपको सिंपल हेलो वर्ड का प्रोग्राम लिखने में बहुत सारे जो है सिंटेक्स फॉलो करने पड़ रहे हैं और 6-7 लाइनें लिखनी पड़ जा रही हैं जावा में या फिर सी शार्प में। सिंटेक्स भी फॉलो करने पड़ रहे हैं और लाइन भी काफी सारी 5-6 लिखनी पड़ जा रही है। बट पाइथन में आप क्या लिखोगे, पाइथन में आपने प्रिंट और हेलो वर्ड लिख दिया, बस आपका काम हो गया, कोड आपका रन हो जाएगा। तो इतना सिंपल है। जहां दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ रहे थे लिखने के, और आपको क्या लिखना पड़ रहा था, 6-7 लाइन लिखनी पड़ रही थी उन रूल्स को फॉलो करते हुए। बट पाइथन में आपने क्या लिखा, प्रिंट के अंदर जो है हेलो वर्ड लिख दिया और एंटर कर दिया, रन कर दिया, आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, आपको रिजल्ट मिल गया। 2 नंबर को ऐड करना है, आपने 2+5 भी लिख दिया, 2+5 भी लिख दिया तो भी वो आपको आंसर 7 दे देगा। कुछ नहीं लिखा आपने, बस केवल 2+, ये तो हम सब बचपन से ही पढ़ के आए हैं, 2+2, तो +2+5 भी अगर आपने कर दिया तो भी वो आंसर दे देगा। तो इतनी ज्यादा सीधी सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है। पाइथन इज ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, बहुत सारी जब लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा जो है पाइथन की कम्युनिटी है जो उसमें कंट्रीब्यूट करती रहती है, सपोर्ट रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। तो ये इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। दो तरह की होती है देखो, कंपाइल्ड टाइप और इंटरप्रेटेड। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, आप पहले कोड कर दोगे पूरा, वो सारा का सारा कोड आप क्या करोगे, कंपाइल करोगे, मतलब वो बाइट कोड में जनरेट हो जाएगा। आपने कोड लिखा अपनी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में कोड लिखा, कोड लिखने के बाद में उसको कंपाइल किया तो वो क्या हो गया, कन्वर्ट होके बाइट कोड में यानी 0-1 के फॉर्म में जनरेट हो गया, जिसको मशीन समझ लेगी। फिर आपने उस कंपाइल फाइल को रन करा, वो फाइल जो है एग्जीक्यूट होगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये हो गई कंपाइल टाइप। पाइथन क्या कह रहा है, पाइथन कहता है कि आपको दो दो बार करने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसको कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद फिर उसको रन करो। हाँ, पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कोड कैसे रन हो रहा है पाइथन में, लाइन बाई लाइन। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आपने 10 लाइन कोड लिख दिया, कोड कैसे रन होगा, पहली लाइन रन हो गई एग्जीक्यूट हो गई, दूसरी लाइन रन हो गई, तीसरी लाइन रन हो गई, चौथी लाइन रन हो गई। सारा का सारा कोड एक बार में कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, कोड रन होगा, लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता चल रहा है। ठीक है। पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में दो चीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये पाइथन के देखो, ओपन सोर्स पाइथन फ्रीली अवेलेबल है, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लाइब्रेरीज अलग है, मशीन लर्निंग के लिए लाइब्रेरीज अलग है, डीप लर्निंग के लिए लाइब्रेरीज अलग है, आईओटी के लिए लाइब्रेरीज अलग है। तो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास में मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी, उसके लिए ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। डायनामिकली टाइप्ड आपने देख लिया, डायनामिकली टाइप क्या हो गया कि आप जो कंटेनर दे रहे हो आप पहले उसमें वैल्यू डाल दो, वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिसाइड कर लेगा किस वैल्यू के लिए यूज हो रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड, सिंटेक्स बहुत इजी है, इंग्लिश लाइक सिंटेक्स है जिनको हम इजीली समझ सकते हैं। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड, आपका कोड लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा कोड पहले आपने लिख लिया, वो पूरा कन्वर्ट हो जाए किसमें, कंपाइल्ड फाइल में, और फिर जो है आपका कोड रन हो, आप केवल लाइन बाई लाइन जब एग्जीक्यूट करोगे तो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता चलेगा। उसके बाद में क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आपने कोड सपोज करो आपके पास में 2 लैपटॉप हैं, आपके ऑफिस का लैपटॉप अलग है और आपके घर पे जो है लैपटॉप अलग है, या आपके दोस्त के पास लैपटॉप अलग है, आपके पास लैपटॉप अलग है, आपके दोस्त के पास जो है विंडोज है और आपके पास जो है मैक है। ठीक है। तो दोनों का प्लेटफॉर्म अलग अलग है, तो आप कोडिंग एक प्लेटफॉर्म पे करते हो, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसे दे देते हो कि ले भाई एग्जीक्यूट करके देख ले, वो चल जाएगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आपने जो अपना काम ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में जो है जब जाते हैं तो बहुत सारी हम लर्निंग भी लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं फंसे हुए होते हैं, तो हम कहते हैं चलो घर जाके इसको कंप्लीट कर लेंगे जिससे हमारा काम जल्दी हो जाए। तो हम ऑफिस के कोड को हमने क्या किया,
अपने मशीन पे, घर वाली मशीन पे पहुंचा दिया, बट घर वाली मशीन का प्लेटफॉर्म अलग है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है कि आपने जो है कोड लिनक्स पे लिखा तो वो लिनक्स पे ही चलेगा, विंडोज पे लिखा तो वो विंडोज पे ही चलेगा। आप एक प्लेटफॉर्म पे कोड लिख रहे हो, दूसरे पे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हो गए। अब हम बात कर रहे थे कि जब भी आप पाइथन का कोड लिखोगे तो दो चीजों का बहुत जरूरी आपको फॉलो करना है, दो रूल्स आपको फॉलो जरूर करने हैं। पहला, जैसे इन्होंने बोला कि पाइथन इज दी केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब लोअर केस ए और अपर केस ए दोनों अलग अलग है। एक आपने कंटेनर बनाया लोअर केस ए, उसमें डाल दिया 2, एक आपने कंटेनर बनाया अपर केस ए, उसमें डाल दिया आपने 5, दोनों अलग अलग है। लोअर केस ए अलग है, अपर केस ए अलग है। ठीक है, तो ये हो गया केस सेंसिटिव। अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो, किस नाम से, नेम नाम से आपने वेरिएबल बनाया नेम, और नेम में कुछ भी वैल्यू डाल दी आपने, ठीक है, अब आप उसको एक्सेस कर रहे हो नेम NAME, तो वो होगा नहीं, क्योंकि केस सेंसिटिव है। आपने बनाया लोअर केस में था, तो एक्सेस भी लोअर केस को ही करो। तो ये पहला रूल हो गया कि पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कि अगर लोअर केसिंग आप कर रहे हो और अपर केसिंग, तो आपको यहां पर केयरफुली रहना पड़ेगा कि लोअर केस को लोअर केस ही करेगा, अपर केस जहां पर यूज होगा वहां पर अपर केस। ठीक है, सेकंड, पाइथन जो है इंडेंटेशन फॉलो करता है। पाइथन इंडेंटेशन फॉलो करता है। अब ये इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन ये होता है कि जब आप कोई कोड लिख रहे हो, सपोज करो ये आपका जो है, ये आपका नोटबुक है जिसपे आप कोड कर रहे हो, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करोगे कोडिंग करने के लिए, ये उसका जो है पेज है जहां पर हम अपना कोड लिख सकते हैं, उसको सेव करेंगे, उसको रन करेंगे। ठीक है, तो हम यूजुअली कोड कहां से लिखना शुरू करेंगे? जहां से हमारा पेज की लाइन स्टार्ट होती है वहीं से कोड लिखेंगे। जैसे A = मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन मुझे लिखने के लिए इसी के बिल्कुल नीचे लिखूंगा मैं नेक्स्ट लाइन। अगर मैंने यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस ले लिए तो वो अलाउड नहीं है। स्पेस अगर मैंने यहां पर ले लिया, जैसे बी को मैंने स्पेस लेके यहां पर कर दिया 3, तो ये क्या करेगा, इंडेंटेशन एरर दे देगा, क्योंकि वी हैव टू फॉलो द इंडेंटेशन, कि जहां से लाइन स्टार्ट होती है हमें वहीं पे ही लिखना है, बी को यहीं लिखना है, इसके नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली। हम वहां पर एक्स्ट्रा स्पेस ऐड नहीं कर सकते। एक लाइन, पहली लाइन यहां से शुरू हुई, ठीक है, लिख दिया। दूसरी लाइन आप यहीं से लिखोगे, ऐसा नहीं कि यहां पर स्पेस लेके आप यहां से लिखना शुरू कर दो। जैसे पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में हम क्या करते हैं, यहां पर जो है ए लिखा और यहां पर जो है नेक्स्ट लाइन में इधर से शुरू कर देते हैं, वैसा नहीं चलेगा। आपको इंडेंटेशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो जिस लाइन बाई लाइन आपको लिखना पड़ेगा, लाइन, पहली लाइन के नीचे दूसरी लाइन, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। ठीक है, और कहीं पर स्पेस की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर स्पेस की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आप स्पेस कम नहीं कर सकते। जैसे आप ब्लॉक बनाओगे इफ, जो आगे चल के आप सब सीख जाओगे। इफ कंडीशन लिखी आपने, कॉलन यूज करते हैं हम, कॉलन यूज करा। अब यहां पर जब आप इसके अंदर बॉडी लिखोगे तो यहां पर 1 2 3 4 चार स्पेस के बाद से आता है ब्लॉक, क्योंकि ये क्या है, ये एक इफ ब्लॉक आप बना रहे हो, इफ ब्लॉक बना रहे हो, तो आपने इफ को यहां से शुरू करा और इसके अंदर आप कोई कोड लिखोगे तो 4 स्पेस के बाद, मतलब ये इसका पार्ट है, ये इसकी बॉडी का पार्ट है। तो अगर इसकी बॉडी का पार्ट है तो वो 4 स्पेस के अंदर ही रहेगा, अगर इसकी बॉडी का पार्ट नहीं है तो वो फिर से इसके नीचे आ जाएगा यहां पर, तो फिर से इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप कोड लिखोगे, प्रैक्टिकल आप करते जाओगे, ये आपको समझ आ जाएगा कौन सी, कहां पर आपको स्पेस लेने हैं, कहां पर स्पेस आपको नहीं लेने। ठीक है, तो पाइथन में आप दो चीज याद रखोगे। पहली चीज कि पाइथन केस सेंसिटिव है, लोअर केस और अपर केस दोनों अलग अलग है। दूसरी चीज कि इंडेंटेशन आपको फॉलो करनी है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस आप नहीं ले सकते। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस जो लाइन बाई लाइन कोड करते हो, लाइन बाई लाइन कोड करोगे। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब
क्वेश्चन ये आता है कि पाइथन को यूज कैसे करें, यूज कैसे किया जाए पाइथन को। तो पाइथन एक जो है सॉफ्टवेयर है एक तरह से। हाँ, तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो, चाहे अपने मोबाइल में यूज करते हो, चाहे अपने लैपटॉप में यूज करते हो, क्योंकि बचपन से जो है कंप्यूटर अब तो सभी चला रहे हैं। ठीक है, वो जमाना गया कि पहले कंप्यूटर नहीं, अब सबके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट मोबाइल सबके पास है। तो कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो। यूज करने से पहले सबसे पहले आप उसको इंस्टॉल करते हो। तो पाइथन जो है, पाइथन की जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन है, वो आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में लैपटॉप या जो भी कुछ है, कंप्यूटर, उसमें क्या होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि पाइथन क्या है, फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है, कुछ भी पैसा आपको पे नहीं करना। आप क्या करोगे, सिंपल गूगल पे जो है पाइथन डाउनलोड सर्च करोगे, पाइथन डाउनलोड करके जो है सर्च कर लोगे गूगल पे, तो पाइथन की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। गूगल पे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, सारी वेबसाइट आ जाती है। तो सबसे ऊपर आपको पाइथन.org करके पाइथन की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। आप सिंपल उस पर क्लिक करोगे, वहीं पर आपको पाइथन के डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो दिखाता हूं कैसे। गूगल पे डाउनलोड पाइथन, ठीक है। देखो python.org पहली साइट क्या आ गई, ऑफिशियल साइट आ गई। डाउनलोड वाले पे ही क्लिक कर दूंगा। अगर समहाउ आप डाउनलोड पे नहीं जा कर पाते हो, तो देखो ये वाला टैब जो आता है डाउनलोड, इस पे क्लिक कर दोगे तो अभी यही वाला पेज आ जाएगा। जैसे मान लो पाइथन के होम पेज पे चले गए आप डाउनलोड पे नहीं कर पाए, तो होम पेज पे आ गए, तो ये यहाँ डाउनलोड आता है ना, डाउनलोड्स पे आप क्लिक कर दोगे तो अभी वही डाउनलोड वाला पेज आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो विंडोज यूज कर रहे हैं, जिस जिसके पास विंडोज है, तो ये जो येलो बटन आ रहा है, ये पाइथन का हमेशा येलो बटन पे जो है पाइथन अपना लेटेस्ट जो वर्जन है उसको ही रखता है। मान लो कल को ये अपडेट हो गया, 13.7 चल रहा है, 13.8 आ गया, तो यहाँ पर 13.8 आ जाएगा। ठीक है। और लेटेस्ट वर्जन इस बटन पे आ जाएगा। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये डाउनलोडिंग शुरू हो गई। मैंने क्रॉस कर दी क्योंकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आपको जो है, इस पे क्लिक करने से आपको पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। जो लोग विंडोज कर रहे हैं, अगर किसी के पास कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखो यहाँ पर सारे आ रहे हैं, लुकिंग फॉर पाइथन विद ए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो विंडोज, लिनक्स, मैक्स, एंड्रॉइड, तो आपके पास में जो भी है, आप इसके लिए, जैसे आपके पास में मैक है, आप क्लिक करोगे तो मैक के सारे देखो सबसे लेटेस्ट ये आ रहा, लेटेस्ट पाइथन रिलीज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। डाउनलोड्स पे पीछे जाके देखोगे, लिनक्स अगर कोई किसी ने कर रखा है, तो लेटेस्ट पाइथन रिलीज ये आ रही है, और नीचे पुराने वर्जन आ रहे होंगे। तो जैसे कभी कभी आपकी रिक्वायरमेंट, जब आप ज्यादा सीख लेते हो, ठीक है, जब आप मतलब कोडिंग में एक्सपर्ट हो गए, आप करने लग गए, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो लेटेस्ट जो पाइथन की रिलीज है, हम एक ऐसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जो वो लेटेस्ट पे सपोर्ट नहीं है उसका। तो हमें क्या करना पड़ता है, पाइथन को डाउनग्रेड करके हम पीछे वाला पाइथन की रिलीज डाउनलोड कर लेते हैं। कि पाइथन का अगर हम ओल्डर वर्जन कर लें, तो जो सॉफ्टवेयर हम जिस पे काम कर रहे थे, जो बना रहे थे, जिस पे हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रखी थी, वो सपोर्ट हो जाएगी। तो आप पुराने वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये स्टेबल रिलीज आ गई, ये प्री रिलीज आ गई, ये सारे के सारे वर्जन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। बट बेटर यही है, क्योंकि लर्निंग कर रहे हैं हम, अभी कुछ करना नहीं है, तो आप क्या करो, हमेशा लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट में बहुत सारे अपडेट्स कुछ आए होते हैं, कुछ नई एड ऑन फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी आपको लेटेस्ट में मिल जाएगी। वो आपकी रेयरली कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी आप सॉफ्टवेयर, वो तो अभी आपके लिए पड़ेगी नहीं, कि वो तो जब जब उन लोगों के लिए पड़ती है कि जब वो जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो वो किसी थर्ड पार्टी का उसने टूल ले रखा है, तो वहां पर जो है पाइथन ने अभी उसके लिए सपोर्ट नहीं दिया, बट पाइथन के पुराने वर्जन में उसका सपोर्ट था, तो वो पुराना वर्जन ले लेते हैं। ठीक है। तो वो अपने टास्क स्पेसिफिक हो गया। बट आपके लिए, आप हमेशा लेटेस्ट यूज करो, लेटेस्ट आप यहां से डाउनलोड कर लोगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है।
अब पाइथन डाउनलोड हो गया, पाइथन को इंस्टॉल कैसे करें? इंस्टॉल करने के लिए देखो सिंपल, जो पाइथन आपने देखो कल भी किया था, पाइथन आपने जो डाउनलोड किया, EXE फाइल डाउनलोड होती है, सॉफ्टवेयर सबको पता है कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। आप इस पे सिंगल क्लिक डबल क्लिक करोगे जैसे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक पॉपअप बॉक्स जो है ओपन होके आ जाएगा। ये पाइथन का, जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया पाइथन का जो है, सिंगल क्लिक या डबल क्लिक पे पाइथन का पॉपअप आ गया। हमेशा पाइथन को इंस्टॉल, देखो पहले ही बटन क्या आ रहा है, पहला इंस्टॉल आ रहा है, इस पे क्लिक कर दोगे इंस्टॉल हो जाएगा। बट थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी, हमेशा जो है इस पाथ को जरूर ऐड कर लो। ये दूसरा चेक बॉक्स आ रहा है, ऐड पाथ, ऐड पाइथन EXE टू पाथ, इसको चेक बॉक्स यहां से कर लो, फिर उसके बाद में इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली कर लोगे, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, आप यूज भी कर लोगे, बट क्या होगा, हमेशा जब भी आप यूज करने जाओगे पहले पाइथन के पाथ पे, उस जहां जिस लोकेशन पे पाइथन, क्योंकि आपके लैपटॉप में सी ड्राइव में कहीं इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन। अब पाइथन को जब इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव की उस लोकेशन पे जाओगे, वहां से फिर आप पाथ को, फिर पाइथन को जो है कोड करना शुरू करोगे। तो ये थोड़ा हेक्टिक है, और हमेशा आपके लिए जरूरी भी, वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, क्योंकि आप जो है नॉर्मली रन कर रहे हो, वो पाथ हम पाथ कब तक देते घूमोगे? तो आप क्या करोगे, हमेशा पाइथन का पाथ, ये क्या करेगा, पाइथन का पाथ आपके सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड कर देगा। आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ ऐड हो जाएगा। फिर आप पाइथन को, आपको पाथ की कोई टेंशन नहीं है, आप पाइथन को यूज करना शुरू कर दो। तो हमेशा पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले ये वाला 2 सेकंड में ये वाला चेक बॉक्स जरूर चेक कर दो। चेक बॉक्स कर दिया, उसके बाद में इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली जो ग्रीन प्रोग्रेस बार आती है वो प्रोग्रेस बार आएगी और आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल हो गया, पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब क्या हुआ, पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, अब आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अभी क्या है, सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप जो है कोड टाइप कर सको, कोड लिख सको। ठीक है, ये तो अभी पाइथन ही आया है अभी सिस्टम में, इंस्टॉल कर लिया आपने पाइथन, अब उसको यूज करने के लिए कहीं कोड लिखोगे, तभी तो इंस्ट्रक्शन दोगे, तभी तो वो रिप्लाई करेगा। उसके लिए आपको चाहिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म। तो देखो, जो प्लेटफॉर्म आपको चाहिए रहता है वो क्या होते हैं, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या तो IDE। सेकंड, आपको चाहिए नोटबुक, जो आजकल डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, नोटबुक। दो नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब। ठीक है, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब, आपके दो प्लेटफॉर्म है जिनका यूज करके आप अपना कोड कर सकते हो। देखो, अगर आप आईडी पे भी कोड कर रहे हो कोई इश्यू नहीं है, आईडीपी पे भी कर सकते हो। जैसे आपने VS कोड का नाम सुना होगा, VS कोड क्या है, एक IDE है, वहां पर आप केवल कोड लिखने के लिए यूज कर रहे हो। बैकग्राउंड में तो पाइथन आपने इंस्टॉल कर ही लिया। ठीक है, अब कोड लिखने के लिए आप आईडी कर रहे हो, बट डेटा साइंस के लर्निंग के लिए आप क्या करोगे, जुपिटर नोटबुक। मैं वही रिकमेंड करता हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जो भी कोड लिख रहे हो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपने एक लाइन लिखा उसको रन कर दिया, दूसरी लाइन लिखा उसको रन कर लिया। VS कोड में क्या होगा, आप कोड लिख रहे हो, फिर आप उसको फाइल को सेव करोगे, फिर आप उसको रन करोगे। ठीक है, पीछे वाली लाइन आपकी सक्सेसफुली रन हो चुकी थी, आपकी नई लाइन में कोड आ गया, एरर आ गया, तो फिर पूरे कोड में एरर है, फिर आप उसको नई लाइन को देखोगे, पीछे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं है। जुपिटर में क्या, पहली लाइन एग्जीक्यूट कर दी, हो गई, दूसरी पे आए एरर आ गई, तो बस केवल उसी लाइन की एरर शो कराएगा, आप देखो रन हो जाएगा। तो वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। अल्टीमेटली कोड लिखना आपको वही है, A फॉर एप्पल, अगर आप जो है प्लेन पे लिखो, प्लेन लाइन की कॉपी पे लिखो, या दीवार पे लिख दो, या डेस्क पे लिख दो, A फॉर एप्पल ही लिखना है आपको। वो आपकी चॉइस है, आप लिख कहाँ पर रहे हो। ठीक है, तो रिकमेंड मैं जो है आपको नोटबुक कर रहा हूँ, क्योंकि नोटबुक लर्निंग के टाइम डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस के लिए बहुत ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, और बहुत अच्छा सपोर्ट है उसमें। ठीक है, तो अब ये आ गया पाइथन। वैसे जब पाइथन को आप इंस्टॉल करोगे तो पाइथन एक डिफॉल्ट सेल देता है कोडिंग करने के लिए, बट वो इतना इंटरेक्टिव, वो नोटबुक की तरह, नोट पैड की तरह है, उस पर आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलता, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडल, IDLE। ये क्या है, ये पाइथन का है।
जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हो तो एक ये डिफॉल्ट आपको मिलता है कोड करने के लिए। अब जैसे मैंने बोला कि आप 2+5 लिख दोगे और इसको रन करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 मिल गया आंसर। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो कोड, बट यहाँ पर बहुत लिमिटेड सपोर्ट है, कुछ आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं मिलेंगी। नोट पैड की तरह है, अगर कहीं एरर आ गई, आप जो है एरर को जो है बिल्कुल संभाल संभाल के आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसको कोई रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा, मैं क्या कोई भी नहीं करता कि आइडल पे आप कोड करो। आपको रिकमेंड मैं कर रहा हूँ जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब। जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब क्या है, पहले गूगल कोलैब दिखा देता हूँ। गूगल कोलैब क्योंकि जो है वो तो ऑनलाइन चलेगा। आप सिंपल कोलैब गूगल पे सर्च करोगे, कोलैब आ जाएगा। इसके लिए आप अपने गूगल का जीमेल का अकाउंट आप लॉगिन कर लो, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको इस तरह से आपको नई फाइल, नई नोटबुक क्रिएट करने के लिए आप यहां से क्रिएट करोगे न्यू नोटबुक। जैसे ही आप नोटबुक क्रिएट करोगे, ये ब्राउजर पे इसके लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, पर बिना नेट के ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये ब्राउजर पे गूगल का उस पे चल रहा है। आपका जीमेल का अकाउंट से लॉगिन करोगे, बिना उसके नहीं चलेगा। आपको कुछ इस तरह से फाइल मिल जाएगी। तो देखो यहां पर भी वही काम कर सकते हो आप, 2+5, और रन करने के लिए ये जो बटन है इस पे आप रन कर दो। तो ये नेट की स्पीड पे भी कहीं बहुत से टाइम डिपेंड करता है। तो देखो थोड़ा स्लो चल रहा है। अभी एक्चुअल में कनेक्टिंग चल रही है, कनेक्टिंग हो रही है, कनेक्टेड हो गया, रैम आ गई, डिस्क आ गई। तो देखो आउटपुट आ गया 2+5 7। दूसरे सेल पे कुछ आपको लिखना है, कोड किया आपने, आपको हेलो वर्ड लिखना है, हेलो वर्ड, और रन कर दिया। रन करने के लिए आपको ये बटन मिल ही रहा है, या शिफ्ट एंटर आप कर दोगे तो भी रन हो जाएगा। देखो कंट्रोल एंटर आ रहा है रन करने के लिए, कंट्रोल एंटर। तो ये क्या हो गया, रन हो गया, हेलो वर्ड आ गया आउटपुट। तो ये क्या है, नोट कोड है। इसमें एक लाइन लाइन पहले, इसको लाइन को क्या बोलते हैं, सेल। पहले सेल को रन कर दिया आपने, दूसरे सेल को रन कर दिया। देखो अगर ऑनलाइन यूज करना है, गूगल कोलैब बेस्ट है। ठीक है, बट इसके लिए आपकी कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। नेट हमेशा चाहिए। एडवांटेज ये है कि आप कोड ऑनलाइन कर रहे हो, आपको कल को आपने लैपटॉप चेंज कर दिया या कहीं और करा, आपने अपना जीमेल लॉगिन करा, ये तो सारा कुछ ड्राइव पे है, गूगल ड्राइव पे है। तो अब वहां से आपकी जो है नोटबुक आ जाएगी, आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है, सेकंड नोटबुक है, दैट इज जुपिटर नोटबुक। अब जुपिटर नोटबुक क्या है, जुपिटर नोटबुक भी इस गूगल नोट कोलैब की तरह ही एक नोटबुक है। सेम ऐसा ही लेआउट है। बट वो क्या है, वो उसके लिए इंटरनेट की, एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लोकली सिस्टम पे चलता रहेगा। तो अब जुपिटर गूगल कोलैब को तो आप सिंपल, आपने गूगल कोलैब डाला, सर्च किया और ये आ गया, आपने कर लिया, यूज करा, बंद कर दिया। यूज करा आपने, देखो यहाँ पर जो अकाउंट भी मेरा आ रहा होगा लॉगिन, तो वो शेयर और ये सारे कुछ अकाउंट, जो भी जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन होते हो वही सारी चीजें आ जाती हैं, फाइल वगैरह सेव, ये सारी चीजें। यहाँ से आप इसके नाम को जो है एडिट कर सकते हो, जो भी फाइल है। IPYNB एक्सटेंशन है इसका, आई पाइथन नोटबुक। ठीक है, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। अब बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर को कैसे करना है, जुपिटर को करने के लिए भी आप सिंपल क्या करो, डाउनलोड, डाउनलोड पाइथन की जगह जुपिटर कर दो, जुपिटर नोटबुक। तो ये बंद कर दिया मैंने गूगल कोलैब, जुपिटर नोटबुक कर दिया। देखो jupiter.org ये आ रहा, jupiter.org आ रहा है, इंस्टॉल जुपिटर करके। तो इसको आपने ओपन कर लिया। अब यहां पर आपको कुछ कमांड मिल जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए। आपको यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाउनलोड कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे केवल क्या मिलेंगे, कमांड। पहले आपको ये कमांड रन करके जुपिटर लैब इंस्टॉल करना है। जब जुपिटर लैब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको दूसरा कमांड ये चलाना है। तो आपको ये दो ही कमांड चलाने हैं। अब ये चलाओगे कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। आप सिंपल विंडोज में काम कर रहे हो तो अपना CMD कमांड प्रॉम्प्ट, विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट सब ओपन कर लेंगे।
कमांड प्रॉम्प्ट को आपने ओपन कर लिया, ओपन हो गया। अब यहीं पर आपको ये केवल कमांड देगा, पिप INSTALL इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल JUPYTR जुपिटर लैब, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल जैसे ही जुपिटर लैब करोगे, एंटर प्रेस करोगे तो आपका क्या होगा, जुपिटर लैब जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एंटर करोगे क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल है पहले से ही, एंटर करोगे तो वो क्या होगा, थोड़ा प्रोसेसिंग करेगा, डाउनलोड करेगा। नेट जरूर कनेक्ट रखना जब आप इसको रन कर इंस्टॉल करोगे, क्योंकि वो डाउनलोड करेगा कुछ फाइल्स को। तो पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब करोगे, जुपिटर लैब इंस्टॉल होगा, हार्डली 2 या 3 मिनट ले लेगा ये। ठीक है, प्रोग्रेस इसकी कंप्लीट होने में। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर से आपके पास में, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सेम यही पाथ आ जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में ऐसा पाथ जो है आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे, पिप इंस्टॉल नोटबुक। पहले जुपिटर लैब कर लिया, उसके बाद में क्या करोगे, नोटबुक लिख के फिर एंटर कर दोगे। ये बहुत जल्दी, ये मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट लेगा, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, दोनों चीज इंस्टॉल हो गई। अब आप जुपिटर नोटबुक को ओपन कैसे करोगे, हमेशा जब भी आपको जुपिटर नोटबुक ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन किया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में आप लिखोगे JUPYTR जुपिटर NOTEBWK, जुपिटर स्पेस नोटबुक, एंड देन एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करोगे, ये आपके किसी ब्राउजर मांगेगा कि कौन से ब्राउजर में आप ओपन करना चाहते हो। एक ब्राउजर सेलेक्ट कर लेना, जो भी ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर सेलेक्ट कर लो, जो टी माइक्रोसॉफ्ट वाला कर लो, एज। तो जो आप ब्राउजर सेलेक्ट करोगे वो ब्राउजर मांगेगा, और ब्राउजर में इस तरह से आपके पास में ओपन होके आ जाएगा। इस तरह से, ये इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपके होम डायरेक्टरी आ रही होगी, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कोड करने के लिए आपके कुछ बेसिक कुछ फोल्डर आ रहे होंगे, जैसे यहाँ डेस्कटॉप आ रहा है, तो डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर लेना। डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के लिए नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो देखो राइट साइड आपको न्यू का ऑप्शन मिल रहा होगा, न्यू पे क्लिक करोगे, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर जैसे ही आपने क्लिक किया, एक नए फोल्डर के लिए ऑप्शन देगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पाइथन नाम दे दिया, पाइथन 430 बैच। ठीक है, तो मैंने एंटर किया।